इतने कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम को हाईटेक कर दिया गया है, ऐसा लगता है कि मानो ये जो विभिन्न रूपों में दिख रहे हैं साक्षात हों किसी बॉलीवुड के कलाकारों जैसा। पूरे भारतवर्ष में इसका जो है प्रचार प्रसार होता है और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ के तो आते ही हैं, मध्य प्रदेश अपने लगा हुआ है, वहाँ से भी लोग आते हैं। प्रतियोगी भी जो आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं। मतलब अपने मायके से हम लोग अपनी जान पहचान सहेलियों को भी बुलाते हैं बाहर से देखने के लिए। सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। कई चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। विशेष रूप से जिस प्रकार से वो मैसेज देते हैं या उनका अभिनय किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक संदेश मेरे एक्ट में ज़रूर रहता है। जैसे इस बार मैंने संदेश दिया था कि बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। मैंने बाबा बन के ऐसी चीज़ें करके दिखाई जो एक आम आदमी भी कर सकता है, कोई चमत्कार नहीं होता वो। इसलिए घर में अगर कोई बीमारी होती तो लोग बाबाओं का चक्कर काटते। कुछ सामाजिक, आर्थिक या किसी तरह की समस्याएं होती हैं तो लोग जो है बाबाओं के चक्कर में जाते हैं। मेरे को भैरवपिया प्रतियोगिता में आज तक से अभी पहला फर्स्ट प्राइज़ मिला है। वैसे द्वितीय 2 बार पाया हूँ और मैं खुशी तो इतना हूँ कि क्या ही बोलूँ। जहाँ एक और देश में अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गई है। 22 जनवरी को वहाँ पे प्रभु श्री राम की पुनः प्रतिष्ठा होने वाली है और उसी तर्ज पे मनेंद्रगढ़ के बहुरूपिया प्रतियोगिता में भी ये जो कलाकार हैं, इन्होंने जो कला को प्रदर्शित किया है, अयोध्या धाम को दर्शाया है। आप देख सकते हैं ये प्रभु श्री राम जो है ये कला का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे आप क्या संदेश देना चाह रहे हो। ये कलाकार के साथ में जो सहभागी हम उनसे बात करते हैं, किस तरह का प्रदर्शन आप लोगों का है? प्रदर्शन जो था कि श्री राम अयोध्या जो कि इसके जब बनने के लिए बहुत सारे समय लग गए। विगत वर्षों से इनके तैयारी में लगा था लेकिन बन नहीं पाया। इसीलिए कि हम श्री राम मंदिर का दर्शन अयोध्या में करवा रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बोलूँ जय जय श्री राम। जिससे आ रहा सबको नारा साथ सभी को ये देना चाहता हूँ कि 22 जनवरी को आने वाले अपने घर में कलश दीपक जलाएं और श्री राम जी का आगमन करें। तो देखिए ये जो कला का प्रदर्शन है, जो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का जो पूरा जो है प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको लेकर के हमारे कुछ लोग उनसे बात करते हैं। ये जिस तरह की ये कला प्रदर्शित की गई है और अयोध्या में भी जो है राम जी की जो पूरा प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बहुत सुंदर उसका मतलब एक संदेश दिया जा रहा है यहाँ, जैसा कि वहाँ अयोध्या में उसका काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ संदेश दिया जा रहा है। ये बताइए भाई साहब, जिस तरह की कला प्रदर्शित की गई है, अयोध्या को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, राम जी पुनः प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छी है। हम हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ कार्य हो रहा है। जो काफ़ी वर्षों से रुका हुआ था ये काम हो रहा है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और ये एक प्रदर्शन यहाँ ये लोग कर रहे हैं, इससे हम लोगों को भी आत्मबल मिल रहा है और सम्मान लग रहा है हम लोगों को कि हम लोगों को सम्मान मिल रहा है कि इतना बड़ा, ये बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए जिस तरह से देश में एक बहुत बड़ा काम अयोध्या में होने जा रहा है, आने वाली 22 जनवरी को वहाँ पे प्रभु श्री राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा फिर से होने जा रही है। उसी तर्ज पे कलाकारों ने जो है अयोध्या धाम को मनेंद्रगढ़ की बहुरूपिया प्रतियोगिता में जो है प्रदर्शित किया है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से अयोध्या में आने वाले समय में पूरी तरह से राममय वातावरण रहेगा, तो मनेंद्रगढ़ की धरती पर भी अभी जो बहुरूपिया प्रतियोगिता है उसमें राममय वातावरण नजर आ रहा है। पहले और अब में चूंकि वो शुरुआती दौर था और अब चूंकि आबादी भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है और मुझे ऐसा लगता है कि नगर के विकास के साथ साथ इस कार्यक्रम में भी इतने कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम को हाईटेक कर दिया गया है, ऐसा लगता है कि मानो ये जो विभिन्न रूपों में दिख रहे हैं साक्षात हों किसी बॉलीवुड के कलाकारों जैसा। इतने अच्छा प्रदर्शन करना हम सब क्षेत्र के लिए एक गौरव का विषय है और विशेष रूप से सांस्कृतिक मंच को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि इन्होंने इस वर्ष बहुरूपिया प्रोग्राम को संपन्न कराया। अब कैबिनेट 30 सालों से प्रतियोगिता हम देखते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन होता है यहाँ पर और पूरे भारतवर्ष में इसका जो है प्रचार प्रसार होता है और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ के तो आते ही हैं, मध्य प्रदेश अपने लगा हुआ है, वहाँ से भी लोग आते हैं। प्रतियोगी भी जो आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि आप छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, कोतमा, अनूपपुर, शहडोल, बहुत जगह से कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं यहाँ पर और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके पहले यह मंच प्रगति मंच द्वारा यह आयोजन किया जाता था। विगत ये दूसरा वर्ष है सांस्कृतिक मंच द्वारा किया जा रहा है यह कार्यक्रम और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है और पूरा व्यापारी वर्ग जो यहाँ पर सहयोग प्रदान करता है और एक से एक बढ़कर लोग यहाँ इनाम देते हैं। देखे होंगे कि आप पहला पुरस्कार मेरे ख्याल से लगभग 3 से 4 लाख रुपए का होता होगा
इस तरह की प्रतियोगिता कहीं देश में आपको लगता होती है? नहीं, कहीं नहीं होती है प्रतियोगिता, और यह प्रतियोगिता दिन पे दिन अपनी प्रगति पर आगे बढ़ती जा रही है। 30 साल से हो रही है। आप ये सोचिए कि आप आज देखे होंगे कि इस शहर में कम से कम 50,000 आदमी इस आयोजन को देखता है। चारों तरफ भीड़ समाती नहीं है यहाँ पर। ये बहुरूपिया प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ का। मैं आज 25 साल हो गया मेरी शादी को, और जब से ये कंटिन्यू हम लोग को ये हमेशा दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छा है। मतलब आसपास के एरिया से सभी लोग देखने के लिए आते हैं, और सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। इस तरह से देखते हैं कि आप नए साल में लोग अलग अलग पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, क्लबों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, लेकिन मनेंद्रगढ़ में एक अनूठी प्रतियोगिता होती है। इसको आप किस रूप में देखेंगे? मतलब एक तरह का मतलब इंजॉय है, समझ लो। पिकनिक जैसे सब लोग भाग जाते हैं, मतलब इसीलिए यहाँ पे आते हैं। आसपास के एरिया से भी आते हैं देखने के लिए। मतलब अपने मायके से हम लोग अपने जान पहचान सहेलियों को भी बुलाते हैं बाहर से देखने के लिए। सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो जो कलाकार प्रदर्शन करते हैं सड़कों पे, हाँ, उनकी मेहनत साफ झलकती है। जैसे इस बार भी बहुत सारे बने हैं, गायें बनी हुई हैं, जैसे बिच्छू बना हुआ है। बहुत ही मतलब बहुत सुंदर, बहुत मतलब मेहनत दिख रही है। बहुत सारे चीज़ें हैं। वैसे हम लोग को 3 विशेष कैटेगरी में नंबर देना है, वेशभूषा पर, उनके प्रदर्शन पर और विषय वस्तु पर। लेकिन कई चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। विशेष रूप से जिस प्रकार से वो मैसेज देते हैं या उनका अभिनय किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा आयोजन है। उस हिसाब से अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और बहुत कठिन हो रहा है निर्णय लेना कि किसे वरीयता दी जाए। मैं हर साल कोई ना कोई नया चीज़ लेके आता हूँ। एक संदेश मेरे एक्ट में ज़रूर रहता है। जैसे इस बार मैंने संदेश दिया था कि बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। मैंने बाबा बन के ऐसी चीज़ें करके दिखाई जो एक आम आदमी भी कर सकता है, कोई चमत्कार नहीं होता वो। इसलिए घर में अगर कोई बीमारी होती तो लोग बाबाओं का चक्कर काटते हैं। कुछ सामाजिक, आर्थिक या किसी तरह की समस्याएं होती हैं तो लोग जो है बाबाओं के चक्कर में जाते हैं। और मैंने संदेश दिया कि बाबाओं के चक्कर में मत जाइए, और अपना दिमाग लगाइए और डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सही कर सकता है। ऐसे में आपके घर परिवार के किसी भी जान जा सकती है। तो बाबाओं के चक्कर में पड़ के कृपया अपनी जान का जोखिम मत लीजिए। मेरे को बहुरूपिया प्रतियोगिता में आज तक से अभी पहला फर्स्ट प्राइज़ मिला है। वैसे द्वितीय 2 बार पाया हूँ, और मैं खुशी तो इतना हूँ कि क्या ही बोलूँ। और फिलहाल मैं 10 साल से इसी में बहुरूपिया बन रहा हूँ। पहला इनाम मिला है? पहली बार मिला है मेरे को। पहले किस तरह की प्रतियोगिता है ये, जो आयोजन होता है इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में बहुत चीज़ कहूँगा, क्योंकि मेरा एक कहा जाए ना तो मेरा एक त्यौहार ही सा है, क्योंकि हर साल ही बनता हूँ ना कुछ, चाहे मुझे फर्स्ट मिले चाहे झोला मिले, हर साल ही बनना है। मुझे खुशी तो है कि फर्स्ट आया तो थोड़ा। कहाँ जाते हैं? मैं ज़्यादातर चिरमी, मनेंद्रगढ़, कुतमा बोलते हैं, खोंगा पानी, 3 जगह जाते हैं। नए साल के जश्न को लोग कई तरीके से मनाते हैं। पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में एक अनूठी प्रतियोगिता के द्वारा नए साल का स्वागत किया जाता है और पुराने साल को विदाई दी जाती है। आप देखिए, ये मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच का जो ये मंच है, और मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच जो क्षेत्र के विकास के संकल्पित है, इनके द्वारा बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन स्वस्थ मनोरंजन के लिए किया गया है। हमारे साथ में जो सांस्कृतिक मंच के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का यह पूरा आयोजन रहता है, कैसी तैयारी की जाती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जो 31 दिसंबर का दिन होता है, लोग चाहते हैं कि दिन हमारा मनोरंजन हो, और ये सोच जो है हमने जो सांस्कृतिक मंच के माध्यम से रखी। कहीं हम जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ पे कुछ ही लोग रह पाते हैं, लेकिन जो मनेंद्रगढ़ का आयोजन है, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग परिवार के साथ बैठकर एक साथ अपने घर के सामने ये मनोरंजन का जो नज़ारा देखते हैं। और यही वजह है कि आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जो यहाँ लोग मौजूद हैं, इस कार्यक्रम के प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हैं। एक बात की देखिए, पिकनिक और पर्यटन स्थलों में जिस तरह से लोग सपरिवार जाते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं, लेकिन मनेंद्रगढ़ की सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ता है वह 31 दिसंबर को जो है हर साल देखा जाता है। मंच के जो अध्यक्ष हैं निखिल अग्रवाल, आप बताइए किस तरह की पूरी तैयारी रहती है, कितने दिनों में इस तैयारी को कर पाते हैं? बहुरूपिया प्रतियोगिता अब जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। यह कार्यक्रम देश में अपनी एक अनोखी पहचान बना चुका है। यह कार्यक्रम विगत 30 वर्षों से होता आ रहा है। इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें मनेंद्रगढ़ के जो हमारे व्यापारी हैं, वे विशेष रूप से हमें सहयोग प्रदान करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मनेंद्रगढ़ प्रशासन है, हमारे जो मीडियाकर्मी हैं, सभी हमें सहयोग प्रदान करते हैं। उनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे जो प्रतिभागी हैं, वे एमसीबी जिले के अलावा अन्य राज्यों से एवं अब तो पूरे देश से ही जो हमारे प्रतिभागी वे आ रहे हैं, एवं मनेंद्रगढ़ के चौक चौराहों में घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और मनेंद्रगढ़ नागरिकों को आनंदित करते हैं।
तो देखिए मनेंद्रगढ़ जिले के अलावा कोरिया है और मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य जो मध्य प्रदेश है वहाँ के अनूपपुर और शहडोल जिले के प्रतिभागी भी इसमें शामिल होते हैं। और खास बात यह है कि व्यापारियों के सहयोग से यह पूरी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। कुछ और भी लोग हमारे साथ में बन चुके हैं। आप बताइए किस तरह से पूरी टीम भावना से पूरा काम होता है? बहुत ही अच्छा हमारी टीम भावना है इस पे, और हम सब एक मिल के करीब इस कार्यक्रम को 15 से 20 दिन में ऑर्गेनाइज करते हैं और सभी व्यापारियों का इस शहर महेंद्रगढ़ शहर के व्यापारियों का सहयोग मिलता है हमें। तो देखिए व्यापारियों के सहयोग से ये पूरी प्रतियोगिता होती है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो प्रतिभागी हैं उनको जो इनाम है ये लाखों रुपए के इनाम दिए जाते हैं। व्यक्तिगत पुरस्कार के अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय एकल और समूह वर्ग में अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। आप देखिए ये जो स्कूटी है ये जो कलाकारों के प्रदर्शन के बाद निर्णायकों के नंबर के बाद ये तय होगा कि किसको ये स्कूटी जो है पुरस्कार के स्वरूप मिलेगी। एकल प्रथम के लिए ये स्कूटी रखी हुई है। वहीं जो है ये श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनके द्वारा भी ये जो है स्कूटी यहाँ पे मंच को दी गई है। और ये तमाम जो पुरस्कार यहाँ पे रखे हुए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो अलमारी से लेकर के ड्रेसिंग टेबल हैं, तमाम सामान जो है यहाँ पे आप देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे टंकियाँ हैं, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, तो कई सामान यहाँ पे जो है रखे हुए हैं। हमारे साथ मंच के कुछ और लोग भी हैं, हम बात करेंगे इस ताम्रकार से। ये जो इनाम रखा हुआ है किसके कहाँ कैसे कलेक्शन आप लोग करते हैं इसको? जी ये इनाम जो है पूरे व्यापारियों से लिया जाता है। समाज जनप्रतिनिधि भी देते हैं इसमें, व्यापारी वर्ग भी इनाम के लिए देता है, समाज सेवी जो हैं वो भी देते हैं। तो ये देख रहे हैं हमने यहाँ पे स्कूटी भी है, तमाम अलग अलग तरह के इनाम भी हैं। जी जी। किस तरह से आप लोग इसको कलेक्शन करने निकलते हैं, कैसे सहयोग मिलता है? कलेक्शन हम 15 दिन पहले से इसकी तैयारी करते हैं। हर दुकान के हर व्यापारी के पास जाके उनसे मांगते हैं सामान। वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी दुकान से सामान अपने हमको देते हैं, उसी हिसाब से हम कलेक्शन करते हैं। फिर तो व्यापारियों से कलेक्शन होता है। हम देख रहे हैं कि एकल और समूह अलग अलग वर्गों में यहाँ पे जो इनाम रखा हुआ है, कैसे आप लोग निर्धारण करते हैं इसका? इसमें एकल में एक तो स्कूटी रखी गई है, उसके साथ और भी सामान है। और हमारा फिर ग्रुप का जो फर्स्ट का है उसमें भी हमने एक स्कूटी रखी है, उसके साथ टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, और भी आप देख सकते हैं कई तरह के सामान हैं, वो सभी को वितरण किया जाएगा। तो ये देखिए ये गृहस्थी का एक तरह से पूरा सामान यहाँ पर मौजूद है। स्कूटी से लेके अलमारी हो, ड्रेसिंग टेबल हो, कूलर हो, तमाम तरह की जो सामान है वो यहाँ पर मौजूद है। और निश्चित तौर पर जो ये बहुरूपिया प्रतियोगिता है यह इसका जो लोग साल भर इंतजार करते हैं और 31 दिसंबर को हर साल यह प्रतियोगिता मनेंद्रगढ़ में की जाती है। इस तरह से पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत मनेंद्रगढ़ में अनूठे तरीके से किया जाता है। सतीश गुप्ता, IBC 24 मनेंद्रगढ़।